बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो वीडियो आप देख ही रहे हैं, जी टी एक्स प्राइम को चीटिंग करने की वजह से इस टूर्नामेंट से, इस टीम से और लिचिस से कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। ये प्लेयर जो है ये हमारे साथ कॉम्पीट कर रहा था। इस कॉम्पिटिशन में 14 प्लेयर्स थे और 14 में से ये एक था जो चीटिंग कर रहा था और पकड़ा गया। हालांकि कॉरेस्पॉन्डेंस गेम है, इसमें तो बंदे का अपना दिमाग पता चलता है चीटिंग करने की जरूरत क्या है। अगर 10 मिनट वाली या 15 मिनट वाली होती है उसमें चीटिंग करता तो थोड़ा समझ में आता है, ज़्यादा लोग करते हैं चीटिंग, लेकिन कॉरेस्पॉन्डेंस में चीटिंग तो खैर, मतलब बंदे को पता दिमाग भी नहीं, कॉरेस्पॉन्डेंस खेल सके तो फिर आप चेस खेल क्यों रहे हो भाई? मत खेलो, ये आपका गेम ही नहीं है। अगर आपके पास दिमाग नहीं है तो आपका गेम नहीं है, ये आप छोड़ दें इस गेम को। टर्न बोर्ड बहुत जबरदस्त बंदा है यार, हालांकि ये जर्मनी का है, मुझे पता नहीं जर्मनी के लोग कहते होते हैं कि ये बंदा अच्छा है। अच्छा, मैंने इसको सवाल किया था कि अच्छा क्या आप लोगों ने चीज़ों को निकाल दिया रेफरी के लिए, थम्स अप रेफरीज, और माइक्रोस को ऑप्शन के बारे में तो पूछा कि ये क्यों अलाउ है टूर्नामेंट के अंदर, हालांकि इसे अलाउ नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन फिर इसने जो जवाब दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया इसने। इसने कहा कि ये कॉरेस्पॉन्डेंस का एक पार्ट है, मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस गेम जो खेल रहे हैं तो उनके लिए है ये कि वो 14 दिन में एक बार ही चला रहे हैं और उनका अपोनेंट भी स्लो ही है उनकी तरह, मतलब आराम से स्लो गेम चलने वाला गेम है ये। एक दिन में एक बार चला दो, उसके बाद छोड़ दो, फिर अगला बारी चलाएगा। अगर ऑनलाइन हुआ तो फौरन चला देगा, फिर तो गेम खत्म भी हो जाता है उसी दिन। लेकिन अगर ऑनलाइन नहीं है, जैसे मेरे साथ बंदा है कि सुबह काम पे जाता है, फिर रात को काम से आता है और फिर अपनी घर की जो ड्यूटी है वो पूरी करता है, उसके बाद एंड में जाके कहीं ये 12 बज रहे हैं तो ऐसे टाइम पे बैठने वाला बंदा तो कितनी गेम खेल लेगा वो? 5 मिनट वाली टूर्नामेंट तो उसके लिए नामुमकिन है, इतना थका हुआ दिमाग होता है। हाँ, ये कॉरेस्पॉन्डेंस खेल सकते हैं, तो उन लोगों के लिए है ये गेम जो काम धंधे पे वाले हैं मेरी तरह। तो इसे कहा कि ये तो एक हिस्सा है इसका, और असल में वो कुछ इस तरह है कि वो आपके पास एक रियल चेस बोर्ड है, उस पर आप गेम रख के और आप अपने दिमाग से सोच रहे हो दोनों तरफ की चालें, सिर्फ एक तरफ की नहीं सोच रहे। मतलब सामने से जो आ रहा है और जो फिर आप चला रहे हो, तो फिर आप ये अंदाजा लगा रहे हो सामने से क्या आएगा, तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हो। तो ये बोर्ड उसके लिए है, क्या आप समझ गए हो कि आप सामने वाला क्या चलाएगा, आप उसके कंडीशनल प्रीव्यू सारे सेट कर दो कि अब वो ये चलाएगा तो मुझे फिर ये चलाना है, फिर वो ये चलाएगा फिर मुझे ये चलाना है। तो इस तरह से आप 1 2 3 4 जितनी आप जो आपके पास आपके दिमाग में जितनी चालें पकती है ना, आप सबकी सब वहाँ पे एक करके और सेट कर दो प्री मूव्स और सबको सेव कर लो। तो उसमें ये होगा कि जब आपका अपोनेंट बैठेगा ना गेम खेलने के लिए, और जैसे वो आपकी गेम ऑन करेगा जिसको जो आपके सामने चल रही है, और जैसे वो अपनी बारी चलाएगा, तो अगर उसने आपकी कंडीशनल प्री मूव्स के ऊपर एक भी बारी चला ली ना, तो आपकी तरफ से जो प्री मूव्स सेव कर दिए गए वो प्री मूव में से जो भी एक जो सेट हो जाएगा उसके मुंह पर, वो उसी वक्त जो ना उसको रिप्लाई दे देगा ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक आपको मोबाइल हाथ में लेके और दोबारा उसकी बारी का इंतजार करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उसे उसके सामने बारी चल जाएगी फौरन, और उसे अंदाजा हो जाएगा कि हाँ ये वो बंदा और अब मुझे आगे की बारी कंटिन्यू करनी है। वो जब दूसरी बारी चलाएगा और अगर उसने वो भी सेम चलाई तो फिर उसके सामने वो दूसरी बारी भी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब इस तरह से गेम फिर फास्ट चल सकता है। तो ये लीगल है, बेहतरीन ऑप्शन है, चीटिंग से लाख गुना बेहतर है। आप 10 वेरिएशन सोच सकते हो, चीटिंग करने की जरूरत क्या है यार। तो फिर मैंने इसे ये रिप्लाई किया है कि मैं सेकंड या थर्ड पोजीशन हासिल कर ही लूंगा। और उसने मैंने भी कहा कि मैं ये वीडियोस अपनी गेम्स की वीडियोस बना रहा हूँ टूर्नामेंट की वजह से, तो ये ठीक है कि नहीं, लेकिन मुझे पता है ठीक है, पूछने की जरूरत नहीं थी, फिर भी पूछ रहा हूँ, थोड़े नंबर बढ़ जाते हैं। अच्छा, मेरे दांत बहुत खराब लग रहे होंगे, पान खाता हूँ, नो प्रॉब्लम। अच्छा, इसको यहाँ करते हैं, लिस्ट पे चलते हैं वापस और अपनी कोरेस्पॉन्डेंस गेम्स चेक करते हैं। ये ज़बरदस्त, आज तो 9 बारियाँ हो गई हैं, 9 लोगों ने बारियाँ चला दी हैं और सभी सब देखते हैं वन बाय वन। चल भाई, चलो कुछ क्लिक तो करना ही पड़ेगा। ये आ गई जी हमारी गेम एप्पल लॉर्ड के सामने। ये 1918 की रेटिंग का प्लेयर है। ओह वाह वाह वाह, 1918 की रेटिंग, और इसने अपना ऊँट मुझे दे दिया। अब मुझे किस चीज़ से खाना चाहिए? वैसे बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि मैं इसको, ये कौन सा है यार, E5 नहीं, F4 से खाऊं। इससे ये होगा मेरी दीवार की लाइन खुल जाएगी, मेरे लिए गेम थोड़ा सा इजी हो जाएगा अटैक करना। और दिक्कत मुझे क्या होगी? दिक्कत मुझे कुछ नहीं होगी, इसका घोड़ेगा, जब घोड़े यहाँ से भागेगा इसका ऊँट भी फंस जाएगा। अच्छी वेरिएशन, आज जल्दी जल्दी खेल लेता हूँ, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता। ठीक है, ये कंफर्म हुआ गया। आज मैंने स्क्रीन छोटी रखी है ताकि मैं कंफर्म के लिए बार अपनी स्क्रीन हिलाता ना रहूँ, ये तो भाई लाली बस बहुत है। अच्छा नेक्स्ट, ये देखें, इसी मूव की मैं उम्मीद कर रहा था जिसके मैंने वो ब्लेंडर नहीं खेला था। अगर ब्लेंडर के बारे में आपको मैंने कुछ बताया नहीं था, लेकिन बस भूल गया था क्या करूँ। और अब जो मेरे दिमाग में चाल थी कि अगर घोड़ा चलाएगा मुझे क्या करना है, तो मुझे सिंपल सिंपल ये कर देना है, मुझे वेट नहीं करना है उसका, क्योंकि मैं सब कुछ पहले से सोच चुका हूँ, बहुत सोचा इस चाल के ऊपर मैंने। कंफर्म करते हैं। और आज शॉप पे जब मैं अपने काम में बिजी था तब ये चाल मेरे दिमाग में चल भी रही थी। अच्छा, ये वाली कौन सी गेम है? अच्छा, यहाँ पे मैं अपनी दीवार की लाइन खोल चुका हूँ, मुझे सिर्फ हासिल करना है, तो बस ठीक है, हासिल कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है? ओरियन, ये शायद कैजुअल गेम है, वो ये भी रेटेड है। अब पता नहीं ये टूर्नामेंट की है कि नहीं, मुझे पता नहीं है, ये शायद टूर्नामेंट की तो नहीं है, लेकिन ये भी रेटेड गेम है तो उसको भी सीरियसली खेलना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे तो ऑनियन ने क्या चलाया था? अच्छा, ऑनियन नाम रखा था मैंने इसका। और ऑनियन 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 क्या चलाया तूने? ऊँट खोलने के लिए जा रहा है, टूला मारेगा, मेरा टूला रहेगा। हाँ, लेकिन ये कूड़ा ये बचेगा। अच्छा, ये टूले से मारेगा मेरे को, मेरा ऊँट तो पड़ा हुआ है यार, ये सारा गधा है और मेरे पास कासिल करने का चांस नहीं है, तो मुझे कासिल करने के लिए कुछ करना चाहिए, कासिल करने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। मेरा ऊँट थोड़ा खतरे में पड़ जाएगा अगर मैं कासिल करने गया तो, क्योंकि कासिल करने के लिए मुझे G3 पुश करना पड़ेगा। G3 पुश करूँगा तो मेरा ब्लैक बिशप फंस जाएगा, काफी मुश्किल हो जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, पहले से घोड़े को भी फंसा लेते हैं जो आके हमारे ऊँट को मारेगा, उसके बाद हम इसको निकालेंगे, लेकिन 2 कदम करके निकालेंगे, 1 कदम करके नहीं निकालेंगे। उसके लिए इसका ऊँट भी हटाना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो पहले तो हम इसको इससे पिन करते हैं, उसके बाद इसको H3 पुश करके और फिर इस पे ऊँट को भगाएंगे, तो वो थोड़ा सा सही रहेगा। तो पहले इसको कर देते हैं, क्योंकि इसको पीछे करने के लिए उसका टुल्ला आगे नहीं आ सकता, तो एक अच्छा मूव बन जाएगा और मुझे तो ठीक ही लग रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ है? या वो हुआ है जो मैंने सोचा था कि होगा, और हुआ भी है बिल्कुल।
उसका ऊँट, उसकी रानी आने की तैयारी में है। इसको ये पुश नहीं कर सकता, इसको ये मार सकता है, घोड़ा वगैरह वगैरह वगैरह। तो अच्छा, कोई खा नहीं सकता था पहले, तो अब इसने पक्का इरादा कर लिया इसको खाने का। लेकिन हम अपने बारियाँ पहले बहुत सोच चुके हैं, दोबारा नहीं सोचूंगा मैं सोच के बैठा हूँ, सब कुछ कल ही सोच लिया था सारा कुछ। आगे के 3-4 चाल मेरे माइंड में पहले से सेट है। बड़े तो बेड़ू अपन छोड़ेगा नहीं इसको। अच्छा, यहाँ पे इसने ओह माय गॉड कासल कर दिया, बहुत बड़ी मिस्टेक की है इसने। जग घूम गया तेरे जेरा ना कोई। यहाँ पे इसने कासल करने की गलती की है। मैं इसे घोड़े को पुश करूँ कि ना करूँ। हाँ, मेरी दीवार का रास्ता खुल जाए तो बड़ी बात, अच्छा लगेगा मुझे। ये मूव ज़बरदस्त है। अच्छा, उसके अलावा जो है इस वक्त एक जगह पे मैं फंस रहा हूँ। यार मैंने कल ये शायद देखा ही नहीं था कि मैं यहाँ पे फंस रहा हूँ। मैंने क्या किया ये? हासिल करने के लिए किया है। आओ, हाँ मैंने सोचा था ये इसको मारेगा और फिर मैं अपना ऊँट जो है बॉडी कर दूंगा, लेकिन इसको मारा नहीं, इसने कासल कर लिया है। हाँ ठीक है, अब याद आई है। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं जो करने वाला था वो ये था, मैं ऊँट आगे पुश करने वाला था। तो अब जो मुझे नहीं भी करना तो मैं वो भी करूँगा। तो ठीक है, ऊँट मुझे पहले पुश करना था। अगर ये मारता तो, लेकिन मारा नहीं, लेकिन मैं फिर भी पुश करूँगा ताकि मेरा वो पॉइंट जो है थोड़ा सेंटर कंट्रोल संभाल के रखे, क्योंकि उसके बाद दीवार आके वो भी उसको कंट्रोल कर लेगी। उसके बाद अगर ये हटेगा और इसे कोई टुला मारते हुए तो मेरे लिए थोड़ा सा यहाँ पे खड़े रहना ईजी हो जाएगा। इसके बाद मैं काफी करूँगा, मैंने पहले सोच लिया, दोबारा नहीं सोचूंगा। मुझे चाल याद करने में थोड़ा टाइम लग रहा है कि कौन सी चाल है, तो मैंने क्या सोचा था। वेरी 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 डिजास्टर, ये तो बहुत बड़ा डिजास्टर है यार। ये चेकमेट की थ्रेड बन गई। आई लव दैट, ये पक्की चेकमेट की थ्रेड बन गई। अगर चेकमेट नहीं तो उसकी रानी तो गई पक्की पक्की। यार ये सेट नहीं हो रहा, मुसीबत। लिचिस के बच्चे सेट हो जा। हाँ ये 100% इसकी गेम लूज हो रही है। 100% 100% लूजिंग है, 100% लूजिंग है। सबसे पहला मूव क्या होगा? सबसे पहला मूव होगा ये बड़ा खतरनाक ट्रैप था, मैंने पहले बोला था, और ये ट्रैप के अंदर फंस गया, बुरी तरह फंसा। और मजे की बात है कि रेटेड गेम है लेकिन टूर्नामेंट गेम नहीं है। तो अगर टूर्नामेंट गेम होता तो मुझे थोड़ा सा डर लग गया था कि सामने वाला ये ना सोचे कि यार ये कंप्यूटर मूव चला रहा है, क्योंकि इस तरह की वेरिएशन कंप्यूटर खेलता है। अक्सर मैंने देखा है कि इस तरह की वेरिएशन कंप्यूटर खेलता है। बहुत ही टफ होती है ये गेम इस तरह की खेलना, और मेरे हाथ में ये वेरिएशन आ गई और मेरे से फ़ौरन फायदा उठाया। अब नेक्स्ट मूव में आप लोग सोच रहे हो कि करना क्या चाह रहे हैं, तो करना मैं ये चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट मूव के अंदर घोड़ा मैं अपनी दीवार से खाऊंगा। उसके बाद ये जब टुल्ले से मेरी दीवार को खाएगा तो मैं रानी से तो शेयर दे दूंगा। लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया? उससे पहले मैंने ये किया कि मेरा जो वाई रूम थे ना, जो सामने वाली की रानी के आगे वाले टुल्ले को मार रहा है, अभी जो मैंने मुँह चलाया उस टुल्ले को हटाने के लिए चला है। तब बाद में जब मैं इसको मारूंगा ना घोड़े को, तो इसके बाद के बाद भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। मजबूरन इसको ऊँट आगे करना पड़ेगा और वो ऊँट भी फोर्सफुली मारा जाएगा। और इस वक्त ये टुल्ला अगर ये नहीं मारता है तो भी ये जबरदस्त किस्म का फोर्स हो जाएगा उसके लिए। अगर उसने नहीं मारा, बादशाह को चलेगी, बादशाह पीछे हटेगा, उसके बाद उसका घोड़ा मारी मारा, उसके बाद चेकमेट हो ना हो लेकिन वो बहुत बुरी तरह फंसेगा। ठीक है, तो ये मूव जो है वो कंफर्म, बहुत खतरनाक डेडली चाल थी ये। अब मैंने अपना घोड़ा सेक्रीफाइस किया था इस चाल में, और वो सेक्रीफाइस नहीं करेगा, वो करेगा ब्लेंडर, क्योंकि कुछ ना कुछ मैं लेके छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा उसको। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे तो इक्वल पोजीशन दिख रही है। ये हंटर लायन है, वाकई हंटर बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। इसकी गेम स्टाइल मुझे बड़ा पसंद आया। जिस जगह मैंने अपने पीस फंसाया वहाँ पे इसने अपने पीस नहीं फंसाया, इसने वहाँ से अपने पीस निकाल लिया। इसका पॉन स्ट्रक्चर जो है वो क्वीन साइड पे बहुत वीक है, और मेरे ख्याल में मुझे उसी से फायदा उठाना चाहिए। पहले मुझे उसको उकसाना चाहिए, इसके सारे पीस जो है ना किंग साइड पे ले जाने चाहिए, तो कासल भी करने के लिए देना चाहिए। और जब सब हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं जो अपने किंग को कासल करूँगा, नहीं करूँगा तो मैं बाद में सोचूंगा। और हाल फिलहाल जो है मैं अपने ऊँट को डेवलप कर लेता हूँ, वाइट वाले को, क्योंकि उसके बाद वाइट ऊँट नहीं है और उसके लिए बड़ा खतरा है इस बात की वजह से। और दूसरा ये उसका घोड़ा आगे पीछे हो भी नहीं सकता ज़्यादा, और उसको आगे पीछे होने के लिए जिन स्पॉट पे जाना भी है तो वहाँ पे भी वो मुझ तक नहीं पहुँच सकता। तो मेरे काफ़ी ईजी है। पहले तो मैं अपना ये ऊँट खोल लेता हूँ ताकि बाद में मैं साइड पे कासल की सोच सकूँ। उसका नेक्स्ट मूव उसके नेक्स्ट मूव पे डिपेंड करता है कि वो अगर कासल करेगा तो मुझे फिर किस तरह कासल करना है। उसका नेक्स्ट मूव बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो गेम में विनिंग पोजीशन थोड़ी सी अच्छी बन सकती है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? हाँ जी, ये वो 2000 की रेडिट वाला गेम है जिसके बारे में मैंने कहा था कि यार ये गेम मैं सोच भी नहीं सकता जीतने की, और यहाँ पे पोजीशन पहुँच गई है। अब किस तरह पहुँची है आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। स्क्रीन में छोटी कर लेता हूँ इसकी, बहुत ही छोटी। उसको करता हूँ साइड पे, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है फिर भी। ये देखें, ये 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 ठीक है, ये इस पोजीशन में गेम था, और मैंने आप लोगों के सामने तकरीबन 5 से 6 मिनट सोचा था। उसके अलावा 15 मिनट से सोचा, 20 मिनट मैंने चाल पे सोचा था कि मुझे करना क्या है, क्योंकि मेरी जो कंडीशन थी इस गेम के अंदर बहुत ही खराब थी, और मेरे सामने 2000 की रेटिंग का प्लेयर मेरी तो सही लगी हुई थी। तो फिर मैंने इसको यहाँ किया था। उसके बाद जो आप लोग वीडियो में आपको दिखा नहीं पाया मैं खेलते हुए, फिर ये हुआ इस गेम के अंदर। अब देखिए कितना डेडली अटैक आया ये। ठीक है, इस अटैक को मैं समझ गया, मैंने इसकी रानी को हमला कर दिया, क्योंकि अब घोड़ा यहाँ लाना थोड़ा सा सेफ था पहले के मुकाबले में, क्योंकि मेरा बादशाह जो है वो गार्ड हो चुका है, उसकी शेष है। ठीक है, उसने किया यहाँ पे, और ये उसकी इतनी ज़बरदस्त मिस्टेक थी, और मेरी इसकी बातचीत भी चल रही थी। ये पहले उसने कहा कि हैव अ नाइस गेम, तो मैंने कहा लॉर्ड, मेरी तो हंसी निकल गई। आई कांट, यू आर स्ट्रॉन्ग, 2000 आई एम 1800 ओनली। तो उसने कहा फिक्र नहीं करो, मेरी रेटिंग पता नहीं क्या है, और बहुत कम लकी लोग हैं जो मुझसे जीत सकेंगे।
आँख मार के बोला इसने। और मैंने हँस हँस के बोला है कि नहीं, मैं तो लकी फील कर ही नहीं रहा। और उसके बाद भी मैंने उसको कुछ बोला था, लेकिन उसका मैसेज पहुंचा नहीं उस तक, बाकी उस तक मैसेज नहीं पहुंचा। उस तक ये मैसेज पहुंचा ही नहीं। खैर, तो फिर उसने जब यहाँ किया है तो फिर ये घोड़ा गया, उसको शेर लगी और फिर उसने ब्लॉक किया। अब इसने जब ब्लॉक किया तो मुझे मौका मिला उसका टुल्ला कैप्चर करने का, जो कि D4 पे पड़ा हुआ है। लेकिन D4 पे ये टुल्ला जो पड़ा हुआ है, इसको मैंने नाम दिया पॉइजन पॉन, क्योंकि अगर मैं तो खाने के लिए जाता मैं इस गेम में वापस नहीं आ सकता था। फिर इम्पॉसिबल था कि मैं इस गेम में वापस आता, नामुमकिन हो जाता। तो मैंने इस पॉइजन पॉन को खाने की कोशिश नहीं की। मैंने कहा भाई इसको लेकर निकलो यहाँ से। मैंने शरावत से रानी एक कदम पीछे कर दी। अब एक कदम पीछे करने का मतलब ये था कि मेरा ऊँट यहाँ पड़ा हुआ था और रानी को गार्ड कर रहा था। मेरे कोई भी पीछे बिना गार्ड के आगे नहीं बढ़ते। और जब मेरे पास यहाँ गार्ड था तो मैंने इसको आगे बढ़ाया। उसके अलावा जिस पोजीशन पे अपना पॉन रख सकता था, वहाँ पे इसका पॉन भी नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ पे मेरा घोड़ा भी गार्डिंग पे लगा हुआ है। तो बस फिर उसने एक कासल की मिस्टेक की। अब इस मुँह के अंदर मैं इसकी रानी नहीं खाता तो पहले मेरा घोड़ा खाता और उसके बाद मुझ पर अटैक करता। तो मैंने सिंपल रानी कैप्चर कर ली है इसकी, और इसने मेरी रानी कैप्चर कर ली और अब बारी मेरी है। तो अब इस बारी के अंदर तो मेरे पास तो मेरे हाथ में तो पूरी गेम आ चुकी है, मुझे कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। और क्या चलाएंगे हम, क्या चलाएंगे क्या चलाएंगे क्या चलाएंगे। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि मुझे अपने ऊँट को उठा के यहाँ पर इस जगह एक्सचेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि उसका एक पीस फ्री में मर चुका है ऑलरेडी। और अगर अब वो अपने पीसेस मेरे साथ लगातार एक्सचेंज करेगा तो उससे मेरा गेम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मैं जीत सकता हूँ। तो जितने हो सकते हैं मैं उसके साथ अपने पीस एक्सचेंज करूँगा। अगर वो मेरा घोड़ा मारता है एक्सचेंज में तो मैं मारने दूंगा। अगर वो अपना ऊँट लेके आता है, मेरे ऊँट से टकरा देता है, तो मैं उसको खुशी खुशी दे दूंगा, कहूँगा कि आज अभी एक्सचेंज कर ले, मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि 2000 की रेटिंग का प्लेयर है, बड़ी मुश्किल से हाथ में आता है। और ये आयन, ये कौन है भाई, ये भी कॉरेस्पॉन्डेंस रेटिंग गेम है, लेकिन पता नहीं टूर्नामेंट का है भी कि नहीं है। अच्छा, अरे इसने पॉइजन पॉन नहीं खाया, मैंने तो पॉइजन पॉन दिया था खाने के लिए पर इसने नहीं खाया। और चलो नहीं खाया कोई बात नहीं, शायद अगले मुंह में खा ले। तो अगले मुंह में किस तरह खाएगा, मुझे ऐसा कौन सा मुंह चलाने के अगले मुंह में ये लाजमी खाए इसको। फ्री में दे रहा हूँ इसको मैं, लेकिन फ्री नहीं है। तो ये वो मुंह होगा कि मेरी एक और कोशिश है कि ऐसे किसी तरह मैं पॉइजन पॉन खिला दूँ, ये खा ले। अगर तो कासल कर लिया चाल चेंज कर दूंगा, लेकिन अगर से वो खा लिया तो ये पॉइजन पॉन है, ये घोड़े से मारेगा इस पॉन को और उसके बाद ये शेर खाएगा रानी से, क्योंकि कैलेकॉन डिफेंस मैंने ऑन किया था और इसमें शेर लगेगी और सारा घोड़ा मर जाएगा, फिर अपने घोड़े को नहीं बचा सकेगा। तो ये वो पॉइजन पॉन है E5 वाला। और यहाँ पे जी क्या हुआ है, तो यहाँ पे इसने अपना घोड़ा रख दिया है। अच्छा उसके पीस कितने हैं, 3, मेरे पीस कितने हैं, 2। तो मतलब मुझे इसका ये ऊँट लाजमी कैप्चर करना है। इस वक्त मैं इसको पिन करने के लिए तो नहीं जा सकता। तो सबसे पहले तो इसको पिन, सॉरी इसको कैप्चर करके अपना स्कोर लेवल करते हैं। इससे उसका कासल भी रुक गया है। यहाँ पे जी, यहाँ पे जी, यहाँ पे जी मैथॉस, ये भी रेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस है और मुझे नहीं आता था कि ये टूर्नामेंट का गेम है भी कि नहीं है। वैसे हो सकता है, कॉरेस्पॉन्डेंस गेम ज़्यादातर जो रेटेड मेरे चल रहे हैं उनके अंदर ज़्यादातर जो है वो खास पे रेटेड वाले टूर्नामेंट का ही गेम है। और यहाँ पे भी एक ज़बरदस्त पॉइजन पॉन बना रहा हूँ मैं, लेकिन उसने कैप्चर किया, मैंने कैप्चर किया, फिर उसने कैप्चर किया, तो फिर पॉइजन पॉन नहीं बनेगा। लेकिन ये कि मैं कुछ तो कर ही सकता हूँ यार। क्या गाने यार, अजीब हो गई समझ से बाहर। बैकग्राउंड पे गाने अगर आप सुन रहे हो तो अच्छा व्हाट इज दिस, हैप्पी पैट। ओह लग गई वाट, एक और 2000 की रेटिंग का। इससे किस तरह निपटे हैं, जंगली बन सोच, जाल पंकज बन जा, सारे बाल उड़ा दे पीछे। सोच रे सोच, नाइट विन करके उनको फाइंड कर, उसका ऊँट नहीं आ सकता। घोड़ा 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 घोड़े का आगे आ रहा है, घोड़े का आगे आ रहा है, घोड़ा आगे आ रहा है, घोड़ा आगे आ रहा है, घोड़े को आगे आने से रोको। इतना घोड़ा अगर आगे आ गया और फिर मैं इसको भगाने की कोशिश की तो उसके बाद फिर रानी आ जाएगी, उसके बाद फिर उसी जाने फंसूंगा मैं। इससे घोड़े को रोकना है मुझे, किसी भी हाल में रोकना है, वो भी अभी। बाद में जब ये आगे बढ़ जाएगा, लाइन नंबर 5 में आ जाएगा, तो फिर इसको वापस पुश करना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बेहतर ये कि इसको अभी रोक दो। ये 2000 की रेटिंग का प्लेयर है, ये यही गेम में सोच के आया है। अच्छा जी, यहाँ पे जी इसे रानी को फिर रानी भगानी पड़ेगी, कौन चला जाएगा। और घोड़ा क्या हमारा चेक लगेगा, ये बचाएगा, मैं फिल्म बनूंगा, उसके बाद ये अपनी दीवार बचाएगा। और नहीं 1729 का 1729 ओके घोड़ा, ऑलराइट ये बेहतर है। और ये रिजिन, ये भी रेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस अच्छा टूर्नामेंट की ही है। तो बाद में सारे प्लेयरों की डिटेल लेता हूँ जाके टूर्नामेंट प्रोफाइल पे, सबके नाम पेपर पे लिख लूँगा, उसके बाद आपको बताऊँगा कौन कौन सा टूर्नामेंट गेम है कौन सा नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल बर्दाश्त करो। और यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके 3 पीस निकल चुके हैं, मेरे 2 निकले हैं, वो 1879 है, 1900 समझ सकते हैं उसको। और ये भी वही चाल है, फ़ोन पुश करके मेरी ये जगह क्लोज की गई है। और लेकिन यहाँ का तो मैं शायद
सोच चुका हूँ कि मुझे ऊँट यहाँ पे और फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, मेरा ऊँट मर जाएगा वाइट वाला, घोड़े को आगे मजीद और कुछ करूँगा तो क्या करना चाहिए? डैम मैन, क्या करना चाहिए? उसके अटैक का इंतजार करना चाहिए कि वो ब्लैक मेरे वाइट बिशप अटैक करे तो सीधा हो जाए। तो उसके लिए हम पहले अपना एक घोड़ा डेवलप कर लेते हैं, ये वाला फालतू खड़ा हुआ है, कुछ काम ही कर ले। वाह, ये कौन है? थिंकिंग ऑस्टिन, गेम खेलने से पहले थिंक करता नहीं है, नाम थिंकिंग ऑस्टिन रख दिया है। ओके, इसने अपना ऊँट पीछे किया आगे करने के बजाय, ऊँट से ऊँट टकरा देता बेवकूफ़। खैर पोजीशन उसकी अच्छी हो सकती है, लेकिन उसकी पोजीशन उसकी अच्छी हो सकती है, लेकिन लेकिन उसकी रेटिंग कम है, इस चीज़ का मैं फायदा बता सकता हूँ। 1795 है, अच्छा भी हो सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पोजीशन उसके लिए अच्छी है, लेकिन मेरे लिए नॉर्मल है, मुझे इसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब ये ऑन हुआ है तो इसमें तो फटाफट हम बाजी चला देते हैं। ये वाली लास्ट मेरे ख्याल में 2 गेम इस लाइन पे चल रही है मेरी। इसे क्या खाया? इसने हमारी दीवार खावड़ी है। वेरी गुड, दीवार खा ली, उसके बाद ऊँट खाएगा, पोजीशन बनाएगा। और मज़े की बात तो ये कि मैं इसको पहले दीवार खा लूँ, दीवार खाने के बाद बाकी मुँह सोचूंगा। रैनन अच्छा प्लेयर है। चिस्पे, चिसेपी, चिसेपी चिसेपी अच्छा, चिसेपी का एक पौन आगे बढ़ा हुआ है, लेकिन मेरे उस साइड 3 पौन आगे निकल जाएंगे, तो किसी पोजीशन अच्छी होगी, मेरी या उसकी? देखिए ना, मेरी होगी। अब मेरे 3 पौन एक साथ आगे बढ़ेंगे, उसके बाद 2 इडल पौन है, और उसके लिए पोजीशन बहुत खराब है उसकी, मेरी पोजीशन अच्छी है यहाँ। ओह माय गॉड, मैं तो डर गया। अरे यार, ये इसको मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, इसका नाम ही ऐसा है। ओह, मोहम्मद नाम है, इतना प्यारा नाम है। और ये जो है ये तुर्की का है, इसके साथ बहुत सारे फ्रेंडली गेम हुए, एक भी नहीं जीता, और वजह यही है कि अपनी रानी बहुत जल्दी निकालता है। अब मैं इसको यहाँ पे घुमा भी सकता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है कि इसके ऊपर मैं आराम से सुकून से अटैक बना के इसको मारूँ। मैं इसको डायरेक्ट अटैक बना के और सोचा मैं घुमा फिरा के भी ला सकता हूँ। ये इतना ईजी लेवल का प्लेयर है। इसकी रानी को घुमा के दिखाऊँ, अभी घोड़ा मैंने यहाँ कर दिया, ये अपनी रानी को लाजमी बचाएगा। अब बचाने के लिए इधर कहीं लेके जाएगा, जहाँ भी लेके जाएगा मैं इसके पीछे कुछ ना कुछ डालता रहूँगा, और फिर ये भागता रहेगा। अभी हाल फिलहाल तो ये अपने दीवार को बचाने के लिए जा सकता है, अगर इसकी थोड़ी बहुत अकल में आ गई कि हाँ दीवार मर रही है, तो घोड़े पर अटैक नहीं बनाएगा। और अगर इसने मेरे घोड़े पर अटैक बनाने की कोशिश की तो मैं घोड़े को आराम से यूँ गार्ड कर लूँगा, 2 सेकंड नहीं लगेंगे मुझे। अच्छा जी, अच्छा ये देखें, ये वीक प्लेयर्स होते हैं। अभी मेरे ख्याल में लास्ट मूव में मैंने कोई ना कोई पीस खाया है, और इसने वो पीस छोड़ के और अपनी रानी खोलने की कोशिश की। ये देखें, मेरे साथ घोड़ा खाया है, ये घोड़ा खाया इसका मैंने, और इसे टुल्ला कर दिया। अब इसका क्या मकसद था? टुल्ले से इसने मेरा ऊँट क्यों नहीं खाया? तो लास्ट वीडियो में मैंने कहा भी था कि ये वीक प्लेयर है, ये अपना डेंजरस घोड़ा आगे लेके आया है, और अभी डेंजरस घोड़े के साथ मुझे अपना टुल्ला भी देगा ये। लेकिन इसने टुल्ला तो छोड़ो, इसने तो मेरा ऊँट भी छोड़ दिया है, मेरा ऊँट ही नहीं खाया, तो मेरा गेम डबल स्ट्रॉन्ग हो गया। अरे सॉरी, मैंने मैसेज देखा नहीं। ग्रे स्क्वाड थैंक यू टू। ग्रे स्क्वाड, इसके साथ तो मेरी कोई बातचीत हुई नहीं है। फिलहाल ब्रेक करते हैं इसको, मैं तो टीम लीडर के मैसेज अंदर कर रहा था। अच्छा, एंथोनी रॉबर्ट्स, एंथोनी रॉबर्ट्स एंथोनी रॉबर्ट्स ने क्या चलाया? एंथोनी रॉबर्ट्स ने क्या चलाया? ये सोचा मैं काफ़ी करूँगा, मैं इतना गधा हूँ जो इस पोजीशन में काफ़ी करूँगा। पहले तो मैं ये करूँगा कि मैं इस जगह को सिक्योर करना पड़ेगा बड़ा टाइट तरीके से, वरना मेरे लिए मुसीबत बहुत बढ़ जाएगी। चेकमेट की थ्रेड देने के लिए भी आ सकता है ये। एंथोनी रॉबर्ट्स के पास थोड़ा बहुत दिमाग है, कासल तो मैं नहीं करने वाला, भूल बेटा। अच्छा, इसके पास जी लाइन पे कोई पॉन नहीं है, जिसका फायदा मुझे बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो मेरा घोड़ा अगर मैं यहाँ रख भी दूँ तो ये पॉन से तो हटा नहीं सकता, इसे ऊँचा हटाना पड़ेगा। और ये लाइन शायद सोच रहा होगा कि मैं खोल लूँगा, लेकिन मैं सिर्फ पॉन को एक कदम पुश करूँगा जी लाइन वाले को, और उसके बाद मेरा ऊँट ही गार्ड कर लेगा उसके बाद मैं इसको यहाँ से भगा भी सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। इतना सिंपल नहीं है उसके लिए। हाँ जी, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे इसने जल्दबाजी में कासल किया था 1867 वाले ने, और मुझे इस गेम से अंदाजा हुआ कि थोड़ा सा वीक प्लेयर है, इसकी वीकनेस कहीं ना कहीं नजर आएगी गेम के अंदर, क्योंकि इतना स्पीड से कासल करना अच्छे प्लेयर की निशानी है नहीं। और अब इसके ऊँट के पीछे में जाना है, क्योंकि इसके ऊँट के बाद भागने के रास्ते नहीं है, लेकिन हमारे पास वो पॉन नहीं है जो उसके पीछे जा सके। इसका सही आइडिया ये होता है कि A8 वाले पॉन को जो है पहले A5 पे रखो, ओ सॉरी A7 वाले पॉन को A5 पे रखो, उसके बाद फिर ये C वाला पॉन जो है जो मुझे मेरा मर चुका है, इसको एक कदम आगे पुश करना होता है, C6 पे रखना होता है।
फिर जब ये पीछे भागता है ऊँट, तो फिर बी लाइन वाला पॉन आगे कर दिया जाता है 2 कदम, उससे ऊँट मज़ीद और पीछे गिर सकता है। और फिर जो पॉन हमने A5 पे पुश किया होता है उसको A4 पे रख देते हैं, ऊँट ऑटोमेटिक मर जाता है। इतना सिंपल ब्लेंडर होता है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास सी वाला पॉन नहीं है, क्योंकि मेरा सी वाला पॉन जो है वो डी वाली लाइन में जा चुका है। अगर वो डी वाली लाइन में ना गया होता तो कुछ बात होती। बहरहाल अब इसके ऊँट को सिर्फ थोड़ा सा पीछे खिसका सकते हैं, मार नहीं सकते, तो पीछे खिसका देते हैं ताकि यहाँ से हटे और हम फिर अपना ऊँट निकाल सकें। घोड़ा पेन हो जाएगा निकलते के साथ ही, लेकिन कुछ ना कुछ तो चाहिए हमें। और यहाँ पे यार यार ये मेरा बहुत बेहतरीन अपोनेंट है, तो इसको मैं बहुत लाइक करता हूँ। और लाइक इसलिए करता हूँ क्योंकि ये गेम मुझसे हारने वाला था और लकीली जीत गया साला। और इसको सिर्फ लक नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कि यार वाकई में गेम खेल के आ रहा है। लेकिन इस मूव में आके थोड़ा थक दिया इसने। मुझे लग रहा है मैं उसका फोन खाने में कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन उसके बाद ये मेरा एक और फोन खाएगा। और वो फोन खाते ही ये वो फोन खाते ही ये जो है मेरी दीवार को अटैक में ले आएगा। मुझे मजबूरन अपनी दीवार डालनी पड़ेगी और मेरा दूसरा फोन भी मर जाएगा। उसके बाद मैं इसका और कुछ बिगाड़ सकूंगा नहीं। यार ये मेरा बहुत बहुत ज़बरदस्त अपोनेंट है, बहुत ज़बरदस्त। ये लड़की होता ना साला मुझे से मोहब्बत हो जाती। इतना प्यारा गेम खेलता है ये। pawn takes knight takes pawn, rook to d3, knight takes a2, उसके बाद रुक a3। नहीं रुक a3 तो फिर मिस्टेक हो जाएगी, फोक में फंस जाऊंगा मैं। मेरा ऊँट और दीवार में से कोई एक चीज़ बचेगी फिर। नो 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 नो, नहीं नहीं, ऐसे कैसे। रुक a3, उसकी तरफ से चेक आएगा e1 पे, मैं भागूंगा। उसके बाद उसका नाइट वापस आएगा c3 पे। ये तो कुछ होने वाला है यार। अब उसको मारने जाऊंगा, मेरे दो मर जाएंगे। नहीं मारने जाऊंगा, उसको बचाने जाऊंगा तो कहाँ बचाऊंगा मैं उसको जाके। इसका टुल्ला आगे आ रहा है, टुल्ला मुझे मारेगा। बचाने जाना है सर बेवकूफ़ी। हाँ ये कि मैं इसको भगा भगा के थोड़े देर इसके टुल्ले भी कम कर सकता हूँ मैं, ठीक है। फिर हम उसको मारेंगे। अगर वो हमारे दो टुल्ले मारा तो हम भी दो टुल्ले मार के दिखाएंगे साले को, छोड़ेंगे नहीं। पापा रोजा। हाँ चुका गया इस लाइन पे, क्या करूँ, चला दूँ। तो मुझे कुछ देना चाहिए इसको खाने के लिए, मुझे इसको खाने के लिए कुछ देना चाहिए। कौन सा पीस है जो आराम से मार सकता है इस वक्त। ये कौन सा पीस मेरा मार सकता है आसानी से। ये मेरा ये पॉन मार सकता है E5 वाला। ये पॉन टेक्स पोकन का मज़ा नहीं आएगा यार। रानी अर्ली खुल जाएगी, फिर वापस भाग भी सकती है। नहीं यार अर्ली क्वीन एक्सेस मज़ा नहीं आएगा। उई 2145 शिट। ये रिस्क तो लेना भी नहीं है। क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। 2100 समथिंग। अर्ली क्वीन एक्सेस गोइंग बैक। यार ऐसे प्लेयर के सामने अगर मैं अपनी 2-3 चालें, एक दो चालें अगर मैं ज़ाया कर दूँ ना और उसकी स्ट्रेटजी पकड़ लूँ कि क्या करना चाह रहा है, तो मैं गेम के अंदर कुछ कर सकता हूँ। एक काम करते हैं, घोड़े को आगे करते हैं, उससे उसकी स्ट्रेटजी थोड़ी सी खुलेगी, फिर घोड़े को वापस पीछे करते हैं। फिर वो थोड़ी सी और गेम खेलेगा, जब वो थोड़ी सी और गेम खेलेगा फिर हम अपनी असल चाल खेलेंगे, उसकी चालें देख के कि उसका प्लान क्या है। इसका प्लान पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बड़ा प्लेयर है। तो ये घोड़ा आगे आया और नेक्स्ट टाइम में वापस पीछे जाएगा, ताकि उसका प्लान पता चले कि उसके दिमाग में क्या पकड़ा है। क्वींस गैम्बिट, आई हेट दिस लाइन। थक गया उस लाइन पे खेल खेल के। इस 1700 वाले जो आजकल नए हैं सब ये लाइन खेलते हैं। अच्छा इसके ऊपर तो मैं भी पुरानी चाल खेलना चाहूँगा वाकई में। इसके बाद घोड़ा निकलेगा, इसकी रानी को भगाएगा, बड़ा मजा आएगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे चेकमेट हो गया। हाँ ये मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे चेकमेट हो गया। मुझे चेकमेट दिख रहा है, मुझे चेकमेट दिख रहा है। कौन है ये। फनी फादर 1500 की रेटिंग है। ये आया कौन आगे। अब भाई को चेक लगेगा, मेरी रानी आगे लगेगी, गेम खत्म इन 2 मूव्स। ये कौन है। जैक ब्लैक 1380 लाहौल।
क्वीन गैम्बिट को दूसरे तरीके से खेलने की कोशिश कर रहा है, नया प्लेयर है, नई चाल सोच के बैठा हुआ है। खैर मैं पुरानी लाइन पे खेलूंगा, जो क्वीन गैम्बिट की असल लाइन है, ताकि गड़बड़ करे और ये मेरे मोटी ट्रैप में फंसे शायद। मोटी ट्रैप एक्सेस करके देखते हैं या नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह, इस तरह, इस तरह से जाते हैं क्वीन गैम्बिट को लेके, क्वींस गैम्बिट को लेके, क्वींस गैम्बिट। अच्छा यहाँ पे क्या घोड़ा लेकर आएगा। Okay, you got my pawn, but you don't have any central line pawn. I have 3 little pawns now, or 2 little pawns. Sorry. Get this side. भाई ये मुझे डिजाइन नहीं करना था, बच गया मैं। ओके 1444 या रेटिंग देख लेना था, बेहतर नाम किसी को छुपा ही लें तो अच्छा ही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, चेक देने की तैयारी। ऊँट आने वाला है, पहले ऊँट आएगा, उसके बाद यहाँ से घोड़ा आएगा और पुराने के साथ मूव, तो ये होगी जगह बंद और अब आपका ऊँट नहीं आएगा यहाँ पे, कुछ और सोच के आओ। अच्छा जी यहाँ पे जी क्या हो रहा है जी, ये हमारी टीम लीडर और ये टूर्नामेंट का गेम है, और यहाँ पे हमारी टीम लीडर ने एक बार फिर हारने की पूरी तैयारी की है। पिछले गेम में ये हार रहे थे, पता नहीं जीत कैसे गई है। मैंने गलती से अपनी दीवार इनको दे दी थी जो उनके सामने रख के, और ये उसको बड़े मजे से खा गए, टकार भी नहीं ली। हालांकि वो टूर्नामेंट गेम नहीं था, लेकिन काफ़ी इंप्रेस हुए मेरे गेम से। अच्छा यहाँ पे ये 2 पॉइंट खाने की सोच नहीं रहे, और यहाँ पे ये मेरा घोड़ा खा के मेरा टुल्ला खाएंगे ना, तो वो मुझे पसंद आएगा। लेकिन अगर मेरा घोड़ा हटाया तो मेरा टुल्ला फ्री में मर जाएगा, तो घोड़े को वहीं पड़ा नहीं देते और इसको खाते हैं टुल्ले से, ज़्यादा बेहतर है। और ये सब बातें मैंने पहले पूछ चुका हूँ कि प्री मूव वगैरह ये वो, तो खैर मुझे जरूरत नहीं प्री मूव्स की। ओहो खुश मौसम है। मुझे मेरा टुल्ला मरा हुआ नजर आ रहा है। हाँ उसका एक पॉइंट हो जाएगा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो घोड़े को भगा सकता हूँ, घोड़ा भाग भी जाएगा, लेकिन बाकी कहाँ जाएगा, बाकी जाएगा G6 पे, और G6 पे जाने के बाद फिर मेरे पॉन को हिट कर रहा है। G6 पे जाके मेरे पॉन को हिट करे, तो ये क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए। ये बड़े खतरनाक मकसद से अपने टुल्ले आगे बढ़ा रहा है, और ये टीम लीडर भी है, तो इससे मैं वीडियो का खत्म करता हूँ। मैं आराम से सोचता हूँ चाल के ऊपर, क्योंकि ये चाल मुझे बहुत डेडली लग रही है, और क्योंकि टीम का कैप्टन है, बहुत सारी गेमें खेली होंगी इसने और खेली भी है, लेकिन बहुत थोड़े से आइडियाज़ कम है, मेरे आइडियाज़ थोड़े से ज़्यादा है, तो मैं आइडियाज़ ढूंढता हूँ थोड़े से इस गेम के ऊपर, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। ज़बरदस्त बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो इस बार। फिर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।